नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम संजय। अभी-अभी मैं कुछ वीडियोज़ देख रहा था और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो अपने भाई लोग जो सारे प्रोटेस्ट में हैं, वो मिलके एक फ़ोटो लगी थी प्रधानमंत्री की और उसकी तरफ उँगली कर के बोल रहे थे, चोर है, चोर है, चोर है। तभी मेरे दिल में एक ख़्याल आया और मेरे को लगा मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ये वाला ख़्याल। कितने पैसे इस आदमी ने लगाए हैं अपने आप को महात्मा, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी, बहुत नॉन बायोलॉजिकल, पता नहीं क्या-क्या महान आदमी, पता नहीं क्या-क्या बनाने में, अपनी इमेज को बनाने में इतना जितना पैसा आप मैं, आप सब मिलके भी नहीं सोच सकते, उतना पैसा इस आदमी ने अपनी छवि को बड़ा बनाने में, बड़ा दिखाने में और बहुत अच्छा बताने में खर्च किए। बिलियंस लगा दिए होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, पता नहीं कोई अंदाज़ भी नहीं है उस पैसे का। इतने पैसे लगे होंगे। सब पैसे लगा लोगों के इसने 10 से 15 साल का शासन, कितना 12 साल का शासन किया। 12 साल के शासन के बाद में आज इसकी औकात कहाँ पे आके खड़ी होगी। इसीलिए कहते हैं इंसान को बड़ा उसके व्यक्तित्व से बनना चाहिए, उसके नॉलेज से बनना चाहिए, उसके संस्कारों से बनना चाहिए, उसकी ह्यूमैनिटी से बनना चाहिए, उसकी काइंडनेस से बनना चाहिए। भले आपके शरीर पे एक जोड़ी ढंग से कपड़े ना हों, आपको 10 लाख के सूट की ज़रूरत नहीं है, आपको 2.5 लाख के चश्मे की ज़रूरत नहीं है, आपको 1.5 लाख के पेन की ज़रूरत नहीं। कभी-कभी लोग आपको बिना कपड़ों के भी पसंद करते हैं, सिर्फ़ एक छोटा-सा एक एक धोती टाइप का, लंगोटा टाइप का कुछ ऐसा लटकाया हुआ, उसमें भी दुनिया आपको सालों-साल याद करती है, जैसे महात्मा गांधी। आपको एक छोटे से आप एक एक लकड़ी के पेन से भी, ₹2 के पेन से भी जब आप संविधान लिखते हो तो आपको दुनिया याद करती है बहुत लंबे समय तक। आज मेरा ऐसा ऐसा बहुत टाइम गया, मैं बाबा साहब को भी पढ़ा मैंने। और अब कोई ऐसे मत बोल देना मैं एससी एसटी से हूँ, मैं नहीं हूँ, बट आई रिस्पेक्ट बाबा साहब। और मेरा नाम संजय सिंह कसवा है। स्टिल आई रिस्पेक्ट बाबा साहब, आई रिस्पेक्ट एवरीबडी हु वर इन्वॉल्व्ड इन फ्रीडम मूवमेंट। और इन लोगों ने बहुत इस देश को बनाने में इन लोगों का बहुत हाथ रहा है। ये 2014 के बाद में ये जो जो कुछ अपने आप में जो बड़बोले इंसान कुछ आए और इन्होंने उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करी, बहुत पैसे लगाए उस छवि को बिगाड़ने में, सारे मीडिया हाउसेस खरीद लिए, सारे लोग खरीद लिए, जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे उन सबको खरीद लिया और उल्टी सीधी बातें ये सब करना, ये सब करा इन लोगों ने, बहुत करा। और आज इस स्थिति में आके वो लोग खड़े हैं, आज ये खुद इस स्थिति में खड़े हैं कि आज इनकी हालत खराब है। इतने पैसे की बर्बादी करने के बाद भी आज लोग, छोटे-छोटे बच्चे उसको ऐसे उँगली दिखा के चोर बोल रहे हैं। सैटिस्फैक्शन भाई। इतने सालों से मेरे को दुःख था इस बात का कि कोई इंसान कैसे इतना मूर्ख हो सकता है कि वो इसको नहीं समझ रहा। ये तो सबके समझ आ जाना चाहिए। दिखता है कि ये आदमी अच्छा नहीं है। पता नहीं मुझे ऐसा फ़ील होता था। बट आज लोगों को सबको दिखाओ। बहुत खुशी हुई मेरे को ये सब देख के। ये लिटरली लिटरली एक जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक वीडियो वायरल होता है कि उन्होंने लास्ट में एक लाइन बोली उस वीडियो में कि इट विल बी अ डिजास्टर, इट विल बी अ डिजास्टर हैविंग नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट इज अ डिजास्टर। अ वाइज मैन once said इट इज अ डिजास्टर। आप सब लोग मिलके डिसाइड कर लो कि डिजास्टर नहीं है। एक ऐसी कंडीशन नहीं है आज देश की, एक भी ऐसी अर्थव्यवस्था का एक आंकड़ा नहीं है ऐसा, या एक जगह नहीं है ऐसी जहाँ पे हम आज कमज़ोर नहीं हैं। आज हमारा देश किन किन परिस्थितियों में आ चुका है, हमें बहुत सारी चीज़ों का तो ख्याल भी नहीं है। आज हम लोगों के देश में चाइना घुस जाता है तो हम कुछ नहीं बोलते हैं, आज भी घुसा हुआ है, कुछ नहीं बोलते हैं हम। बहुत सारे मुद्दे ऐसे, अगर मैं मुद्दे लेके बैठूंगा तो ये वीडियो 2 घंटे का बना दूं मैं। बट कम से कम मुझे खुशी इस चीज़ की है कि सत्य की जीत होने जा रही है। झूठ हारता है, ये मुझे पता लग गया। ये मेरे को ऐसा डर था कि झूठ, क्या पता कलयुग है, झूठ हारता है कि नहीं, झूठ क्या पता जीत जाए, पर आज मुझे ये विश्वास हुआ, अभी धीरे धीरे मेरे को ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि झूठ हारता है, सत्य जीतता है। ये जो सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी ने किए थे, मैंने उनकी बुक पढ़ी है कि उन्होंने सत्य पे कितने प्रयोग करे और हर एक प्रयोग सिद्ध हुआ उनका।
तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इतना महान आदमी जिसने ये बुक लिखी है और ये किताब लिखी, वो गलत तो नहीं लिख सकता, हारना तो पड़ेगा इसको। आज हारते हुए देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। जब ये कल संसद छोड़ के भागा बीच में, तब मुझे ये समझ आया कि झूठ में कितना डर भी है। राहुल गांधी आज एकदम ऐसे छाती चौड़ी करके खड़ा है उसके घर के बाहर, पुलिस उसको पकड़ रही है, उसको डिटेन करने की कोशिश कर रही है, फिर भी वो खड़ा है वो आदमी। कितना उसको पप्पू बनाया है इसने इतने मीडिया हाउसेस हजारों करोड़ रुपए लगाए उस आदमी को पप्पू बनाने के पीछे, आज वही इससे ज्यादा वक्त रखता है, इससे ज्यादा औकात रखता है इस कंट्री के लोगों की नजर में। इसने, ये वाइस वर्सा देखो आप, इसने इतनी कोशिश करी खुद को इतना बड़ा नवाब बताने की, जो आज छुपता डरता भागता फिर रहा है। और जिस आदमी के लिए इसने इतने पैसे लगाए कि उसकी इमेज खराब करी जाए, जिसको पप्पू बताया जाए, आज वही इसके घर के बाहर खड़ा है, इसको बोल रहा है कि कुर्सी से खड़ा हो और उतर नीचे। बहुत पागल बनाया तूने, बहुत देश बेच दिया। और अब तो सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात नहीं है, अब तो सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात नहीं है इसके केस में। अब तो बात है कि ये अपनी जो जनजातियां हैं, अपनी जो मदर नेचर है, उसको नुकसान देने पे आ गए। हर जगह पेड़ काटने जा रहा है ये, अंडमान निकोबार बर्बाद करने जा रहा है, पता नहीं कैसे कैसी जगह पे क्या क्या कर रहे हैं, ये समझ भी नहीं आ रहा है कि इतने सारे पेड़ काट रहे हैं। कभी अरावली काटने पे तुल जाते हैं, कभी कुछ काटने पे तुल जाते हैं, क्योंकि कुछ जो दो चार बिजनेसमैन हैं उनको पैसे कमाने हर एक जगह से, और उनकी भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप सिर्फ गालियां इनको मत दो, इसको मत दो, ये तो एक पपेट है। ये जो प्रधानमंत्री बना हुआ है ये तो एक पपेट है। इस पपेट को जो उंगलियों में जो नचा रहे हैं वो कौन है? वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके बड़े बड़े नाम इसके पीछे लगते हैं, उनको याद रखो, उनकी कंपनीज क्या क्या है उनको याद रखो। खेल तो सारा उनका है, पेड़ तो काट तो उनके लिए रहा है। ये तो पपेट है, इसकी औकात नहीं है उनको मना करने की। ये क्या है, इसकी कोई औकात नहीं है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इससे ज्यादा औकात मेरे गांव के सरपंच की है। अगर मैं पॉलिटिक्स में देखूं तो इससे ज्यादा औकात मेरे गांव के सरपंच रखता है, इससे ज्यादा औकात किसी भी गांव का एक सरपंच रखता है। इसकी औकात नहीं है कुछ, ये दबा हुआ है, दबा कुचला आदमी है ये। ट्रंप के आगे ये बोल नहीं पाता है। सोचो उस ट्रंप की क्या औकात की हमारे सामने बोल दे। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हमने आज के टाइम पे इतना टाइम हम लोग जाते आए हैं अमेरिका की सदन में, हमारे प्रधानमंत्री जाते आए हैं, रेस्पेक्टिव गए हैं हमेशा। कभी ऐसे मालिक ऐसे नहीं करते वो, हा हा मालिक ने जोक मारा, ऐसे कभी नहीं करते वो। ही बिहेव्ड लाइक ए पपेट मैन, दैट्स द पेन इनसाइड। हमारे देश का एक प्रधानमंत्री जिसको हमने प्रधानमंत्री बनाया, वो जाके लोगों के सामने नाटक के जैसे नाटक दिखा रहा है। हा हा हा, आइए प्लीज भाई, हाथ दे दे, हाथ दे दे, मेरे को गर्मी लग रही है। शेम ऑन यू मैन, शेम ऑन यू। अब तो टाइम आ गया तेरा, अब तो निकल भाई, टाइम आ गया तेरा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, जितने भी लोग लाठी डंडे खा रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मैं इंडिया में नहीं हूँ और इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है, बहुत दर्द है कि मैं इंडिया में नहीं हूँ। मैं होता तो तुम्हारे साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता। अब तो मैं यही कर सकता हूँ जो मैं कर पा रहा हूँ। आज तक मैंने वीडियो नहीं बनाए हैं, देखना मेरे चैनल पे भी देख लो, कभी वीडियो नहीं बनाए हैं। अभी मैंने सोचा कि कुछ ना हो, कम से कम एक आवाज़ तो रखूं, कल को मैं भी अपने बच्चों को बता पाऊंगा कि भाई मैंने एक आवाज़ रखी थी उस टाइम पे। भले मैं प्रेजेंट नहीं था पर मेरी आवाज़ ज़रूर मैंने पहुंचाने की कोशिश करी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कोकरोच जनता पार्टी के लोगों, तुमने कोई एक अच्छी शुरुआत दी है, देश तुम्हें भूलेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल गांधी। एक एक तो कोई विपक्ष में ऐसा नेता है जो इसके सामने खड़ा हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी मेरे साथी, जितने भी यूथ, किसान, जो जो आज दिल्ली के बाहर खड़े हो, इस बरसात में भीग रहे हो, सर्दी जुकाम गर्मी पता नहीं क्या क्या चीज़ों से तुम गुजर रहे हो, लाठियाँ डंडे आंसू गैस सबसे तुम गुजर रहे हो, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोगों के चोटें हैं, जितने भी लोग बीमार हुए हैं या जो भी हुए हैं, सभी अपने अपने अच्छे 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 अस्पतालों में जाके अपना इलाज कराइए। जितने भी ऑर्गेनाइजर्स, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनका ध्यान रखिए
और अगर थोड़ी बहुत हेल्प हमसे भी चाहिए तो कोई क्यूआर कोड वाली व्यवस्था कर दीजिए, तो हम लोग वहाँ पे पैसे भी डोनेट कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग हमारे लिए बहुत कर रहे हो। कुछ एक पैसे हम अगर दे देंगे तो इसमें ये हमारा हमारा कोई उससे कुछ वो नहीं हो जाएगा कि ये हमारा एक योगदान रहेगा, हमें भी फील होगा कि हमने कुछ किया इस प्रोटेस्ट में। थैंक यू सो मच। इतना ही था आज के लिए, और पता नहीं, मैं अब तो कंटिन्यू बनाऊंगा वीडियोस। मज़ा आ रहा है मुझे भी।